सुबह। ठीक है, देखते हैं अभी कि उनकी तबीयत मतलब अभी बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको ना सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे करो कन्वी त्रियांश, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मत करो। आपकी जिसने अंदर से तो ये मेरा पराया घर है, ये कभी अपना नहीं हो सकता। तो गाइज आज कन्वी नहीं है, तो कन्वी का काम त्रियांश कर रहा है क्योंकि कन्वी गई यहाँ पे चला है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू व्लॉग। और आज का दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं है, दिखाती हूँ क्यों अच्छा नहीं है। तो गाइज सबके लिए मैंने चीला बना दिया है। तो गाइज रात को मैंने मेरे लिए चाय बनाई थी जिसमें मेरे ऊपर सारी चाय गिर गई थी, तो थोड़ा यहाँ पे जला है, यहाँ पे जला है, ये सब कुछ जला है, ये देखो। और बहुत ज्यादा मतलब लग गई है, जलन हो रही है यहाँ, इसमें ना बहुत जलन हो रही है, बहुत ज्यादा। तो एकदम से चाय मेरे ऊपर गिर गई। वो तो शुक्र है बच्चे तीनों सो रहे थे, किसी को नहीं लगी। अगर बच्चों को लगती तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती, बट बहुत इतनी जलन होती है जले हुए पे, सच में। अब मुझे पता चला, एकदम पूरी गर्म चाय थी, पूरा कप भर के, ग्लास भर के, मतलब कि कुल्हड़ वाला ग्लास था। तो उसका बैलेंस कुछ अच्छा नहीं था, तो ट्रे से एकदम से मेरे ऊपर की तरफ गिर गया, उसी की वजह से सारी चाय मेरे ऊपर गिर गई। तो गाइस तीनों बच्चे उठ गए हैं, जिसमें से पहले ये आ गए हैं। आए आए आए, बुला बुला जा, आजा भाई, इधर उधर घूमता घूमता फिर रहा है, आ रहा है। ये देखो, ये लगा हुआ है मुझे। और ये हमारा बच्चा नहा लिया है, बहू बन गई, दिखाना नाई नाई करके। ये कन्वी ने मेरा बात गाउन पहना है ना चीनी? बात गाउन चना के एकदम तैयार हो गया है। तो गाइज आज कन्वी नहीं है, तो कन्वी का काम त्रियांश कर रहा है क्योंकि कन्वी गई है अपने पापा के साथ बाहर। ओए, तो हमारा ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, इसको बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, इसकी आंखें भी रेड 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 हो रही हैं। तो गाइज अभी आपने देख ही लिया है कि कितना सारा मुझे लग गई है, जल गई हूँ। तो ये है मतलब लड़की के लिए ये बात है, हर एक लड़की के लिए, अपने घर की बात और पराये घर की बात। तो कल हमारी जो कन्वी है उसका ये अपना घर है, जिंदगी भर अपना ही रहेगा। तो उसको इतनी मतलब नखून बराबर खरोच आ गई थी कहीं से गिरकर, हमारे बेड से गिरकर। तो उसे इतनी सी चोट आई, तो उसने मुझे बोला चोट लग गई है, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने उसको अच्छे से ड्रेसिंग कर दिया, मतलब पट्टी बांध दी मैंने उसको इतनी सी चोट पे। और फिर उसने बोला पापा को फोन करो, उसने पापा को फोन करके बताया कि मेरे चोट लग गई है। तो पापा फटाफट आ गए कि हाँ चोट लग गई, दिखाओ बेटा। पापा ने उससे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके मतलब बहुत सारे सरप्राइजेस देने का प्रॉमिस कर दिया कि हम मूवी चलेंगे, हम मॉल चलेंगे, हम शॉपिंग करने चलेंगे, ताकि उसका ध्यान वहां से कन्वर्ट हो जाए। बाकी उसको लगी नहीं थी कुछ खास ज्यादा, और उसको फोन पकड़ा दिया कि वो थोड़ा शांत हो जाए, बाकी उसको खास कुछ लगी नहीं थी। अभी वो अपने पापा के साथ से वापस आती है तब मैं बताती हूँ। तो ये था उसका अपना घर, जहाँ पे उसको कभी भी चाहे वो आज छोटी है चाहे वो बड़ी है, अगर उसको इतनी सी भी दिक्कत होती है तो पूरा घर उसकी सेवा में हाजिर रहेगा। तो जैसे कि सभी जानते हैं, ससुराल जो कभी लड़कियों का अपना घर नहीं बन सकता है। तो ये है मेरी चोट जो कि अभी आपने देखा है। और मैं बन गई हूँ मम्मी, मैं हूँ तीन तीन बच्चों की मम्मी। तो एक तो ये इडियम भी सुना ही होगा कि माँ को कभी आराम नहीं मिलता। तो माँ को आराम कभी नहीं मिलता, ये बात मैंने देख लिया। माँ मर रही हो, माँ जी रही हो, माँ को बुखार हो, माँ को चोट लगी हो, माँ को खांसी आई है, माँ को जुकाम आया है, माँ को कभी आराम नहीं करना है। माँ को गधे की तरह काम करना है, माँ का ये काम हो गया आजकल। माँ अगर बुखार हो रहा है, वो भूखी है तो कोई बात नहीं है, पर बच्चों को खाना देना ही देना है, पति को खाना देना ही देना है। तो ये चीज हो गया। तो रात को ना मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के बच्चों को देखूं। बार बार छोटे छोटे बच्चे रात भी रात उठते रहते हैं। तो कल तो शिवांश बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि शायद उसको पता चल गया था कि मम्मी की तबीयत खराब है, तो अब तो मैं इसे जीने नहीं दूंगा। तो उसने अपना पूरा वादा निभाया और मुझे कम से कम रात को 4 से 5 बार उठा के, कल रात को और ज्यादा इसमें मतलब जलन हो रहा था, पैर रखने का दिल नहीं कर रहा था, बार बार मैं हिल रही थी। जब भी मेरी मुश्किल से मैं सो पा रही थी, और जब भी शिवांश उठ रहा था मुझे उठना पड़ा था, उसके बार बार बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी काफी काफी देर तक। ठीक है, तो अब ठीक है, अब हमारी ये वाली बात खत्म करके अपने वापस टॉपिक पे आते हैं कि पराया घर। तो ये मेरा पराया घर है, ये कभी अपना नहीं हो सकता। यहाँ मुझे कभी खून के रिश्ते नहीं मिल सकते। और यह चीज इतना जलन, इतना क्या मैं कह रही हूँ, जो हाथ पे लगा हुआ इतना सा मतलब कि एक नाइफ के बराबर भी जल जाता। तब भी मैं अगर अपने घर पे होती तो मेरी मम्मी कहती जाओ इसको दवाई दिला के लाओ, चीज तो नहीं मच रही बेटा, कुछ हो तो नहीं रहा है। या ये तो मतलब वही जैसा हमने कन्वी के साथ किया कि तुझे कुछ हो तो नहीं रहा, चल डॉक्टर के पास ले चलते, पट्टी कर दूं, ला बेटा पट्टी कर दूं। हालांकि मुझे पता था कुछ नहीं हुआ है, फिर भी आज बेटा पट्टी कर दूं, चल बेटा चीज दिला के लाएंगे, चल बेटा घुमाने लेके चलेंगे। तो ये उसके अपने घर में हो रहा था, और ये चीज मेरे साथ हो रहा है कि अभी कोई देखने वाला नहीं है, तो खुद ही सब कुछ करना है। तो ये पराये घर की बात है, और ये मेरे लिए ही नहीं है, ये हर एक लड़की के लिए है कि वो जब अपने घर पे खरोच भी आती है ना, तो एकदम घर आसमान को मतलब सोचता है जमीन पे ला दे अपने बच्चे के लिए। और जब पराये घर में उसको चोट लग जाए, वो जल जाए, आजकल का तो दौर ऐसा है, जान के लोग जला देते हैं दूसरे को, बच्चे को अपने घर पे लाके मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, पता नहीं क्या दुनिया चल रही है।
तो दूसरे का बच्चे को अपने बच्चे की तरह ध्यान रखिए। मैं हमेशा यही सोचूंगी कि कभी जिंदगी में मेरे घर में बहू आए ना, तो अगर मेरी बेटी की एक खरोच लग रही है ना, या किसी और की बेटी जो मेरे घर पे आई है उसे भी एक खरोच लग रही है, तो उसको वही ट्रीट दिया जाए जो मेरी खुद की बेटी को मिलता है। इसी के साथ साथ बातचीत हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी, तो मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। बातचीत को खत्म करते हुए मौसम को दिखाती हूँ आपको। तो ट्यूशन के बच्चे जाने लग गए हैं कन्वी के ट्यूशन में, और यहाँ हमारा त्रियान। तो गाइज अभी ये लड़की ऊपर चढ़ी थी, बस ऊपर जाते ही इसको मैंने बैग दे दिया और ट्यूशन जाने के लिए बोल दिया, टाइम हो गया था। कन्वी को छोड़ दिया है ट्यूशन में, और कन्वी के ट्यूशन से आज चॉकलेट मिली है त्रियांश को भी और कन्वी को भी, क्योंकि ट्यूशन में किसी एक लड़की का बर्थडे था। तो बस, और ये देखो उनके पास चॉकलेट। तो चलते हैं ऊपर। तो गाइस अपने और पराए घर की बात यही हो रही थी कि अभी अगर घर में इतना लगा होता है, अपने घर में अगर इतना लगा होता है, तो फिर बाहर जाने की तो बात ये मतलब बात वैसी वाली बात नहीं है। बात ये है कि अगर अपने घर में इतनी लगी होती ना, तो दूसरों के काम की तो बात बहुत दूर की है, बच्चों के काम की तो बात बहुत दूर की है, पति के काम की, घर के काम की, ये सब बातें बहुत दूर की है। कि ये बात अगर अपने घर में हो जाती तो अपने खुद के लिए भी एक गिलास पानी नहीं लेते बच्चे। तो ये होती है अपने घर की बात। और पराए घर की बात ये होती है कि बंदा हिम्मत कर ही लेता है, चाहे उसको कुछ भी हो रहा हो। तो पति इतना अच्छा है। अभी मैंने अपने पतिदेव से बोला कि जाइए आप जाके कन्वी को ट्यूशन छोड़ के आई, 2 घर छोड़ के ट्यूशन है। तो पतिदेव ने बोला नहीं यार मैं नहीं जा सकता, और मुझे अजीब लगता है, क्योंकि ट्यूशन छोड़ने जाने में उनको अजीब लगता है। अजीब जैसे कि उन्हें अपनी नई नई ससुराल में जाना हो कहीं, जैसे कि उन्हें रिश्तेदारी में जाना हो, तो उन्हें अजीब लगता है। ठीक है, और बस आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारे साथ ये आ गया है त्रियांश, जो कि खा रहे चॉकलेट। यामी। तो गाइस सबके लिए मैंने चीला बना दिया है, अमन ने भी चीला खा लिया, क्योंकि सबको जुकाम हो रहा है, तो चीले से ना थोड़ा मतलब गर्म होता है ना बेसन, तो अच्छा रहेगा। तो चटनी गरम है, चाय पहले ही कल वो हुई है। ये देखिए हमारे छोटे नवाब के चीला खाने का स्टाइल, आधे से ज्यादा मुंह से बाहर है, मतलब मुंह से बाहर नहीं है, खा रहा है तोड़ रहा है फेंक रहा है, खा रहा है तोड़ रहा है फेंक रहा है। एक बाइट भी मेरे ख्याल से भी सही से नहीं खाई होगी। गाइस मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, त्रियांश फोन देख रहा है। त्रियांश अभी 2-3 दिन से ही फोन देख रहा है, इससे पहले वो फोन नहीं देखता था बिल्कुल भी। भी बैग उतार दो। क्यों? तो यहाँ पे ये ट्यूशन से आ गई है, तो मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा बच्चों को नीचे ही रखती हूँ थोड़ी देर तक। और यहाँ पे हमारे शिवांश है। शिवांश, हाँ, लड्डू, लड्डू गुगलू। त्रियांश दिख रहा है आपको? तो अभी वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, इतना दूर। तो फिर अभी कन्वी उसको लेने गई थी और धक्का दे के नीचे गिराया, और उसके बाद ऐसे रोड पे उसे खचीड़ते हुए ला रही थी, फिर मैंने उसे बचा के फिर उसे वापस लाई हूँ, है ना? आप गिरा दिया था ना आपने शिवांश त्रियांश को। अंश आ जाओ, आ जा, जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ। एक ये है यहाँ पे, और एक वो है वहां पे, और एक है हमारी यहाँ पे। आ जाओ। क्यों? तो गाइस जिसने अंदर से क्या है? हाँ भाई शिवांश, लड्डू क्या? क्यों? ओए, बताओ अभी बताओ। मैंने बोला है ना मत पुश किया करें उसको। हाँ, अभी लग जाती ना चोट, फिर क्यों करा पुश? क्या बोलती हो? आपकी गलती है ना, आपने बैड मैनेज किया है ना, फिर सॉरी बोलो भाई को। फिर से करोगी पुश? अब मैं यहाँ से आपको पुश करूंगी तो आपको चोट नहीं लगेगी? लगेगी ना, मैं ऐसे करूंगी तो? फिर क्यों करती हो? रख दो। क्या बात है? दूर हट जाऊं? क्यों हट जाऊं दूर? नहीं, आप मेरे साथ ऐसे करते हो, आप भाई को डांटती हो, भाई को पुश करते हो, भाई को चोट लग जाएगी फिर।
फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा ना, फिर उसको डॉक्टर इंजेक्शन लगा देंगे, पेन होगा उसको, फिर लगवा दूं इंजेक्शन उसके, लगवा दूं, आपके भी लगवा दूं। बोलूंगी डॉक्टर से, बोलूंगी ये लड़की बहुत शैतानी करती है, इसको इंजेक्शन लगा दो, 2 इंजेक्शन लगा दो इसको, बोल दूं? क्यों? मैं लगवाऊंगी पापा से बोल के आपके 2 इंजेक्शन, डॉक्टर के पास ले जाऊं। चल जल्दी चल, तेरे सारे बर्तन लगा देगा वरना तेरी आंसर। प्यार से बोलो, बोलो प्यार से बोलो, बोलो भाई मैं लगाऊंगी बर्तन। पहले प्यार से बोलो, बोलो भाई साइड हो जा, मैं लगाऊंगी बर्तन। बोलो भाई मैं बर्तन लगाऊंगी, तुम साइड हो जाओ। प्यार से, प्यार से, प्यार से, चुप होके। फिर लगाने दो उसको बर्तन। फिर प्यार से बोलो भाई को, बोलो भाई साइड हो जा। रो बे। यहाँ फेंक के मारी इसने। थोड़ी देर पहले भी मैं आप लोगों से बात कर रही थी जब कन्वी ट्यूशन गई थी और अपने पापा के साथ थी, तो हमारे घर में कोई शोर शराबा नहीं, कोई रोड़ा रप्पा, कोई रोआ नहीं, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई ड्रामा नहीं चल रहा था। जब से ड्रामा क्वीन वापस आई है ट्यूशन से, जब से यही चल रहा है, देख रहे हो ना आप। इसका मुंह कभी सही नहीं हो सकता, इसका मुंह हमेशा गंदा ही बना हुआ रहता है ना? आपका फेस गंदा है ना? तो क्या हुआ? वो देखो बच्चा अपने में खुश है, वो ये उठाने की कोशिश कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है। शुक्र है भगवान का कि सब अपनी अपनी गाड़ियों में बिजी हुए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये 10 से 15 मिनट तो इसमें बिजी रहेंगे। ये है त्रियांश के डैडी और ये है कन्वी के डैडी। आपके डैडी को दिखाओ। ये देखो। वाह, क्या प्ले कर रहे हो? कौन सा गेम है? अच्छा, वाह डैडी, डैडी, बोलो डैडी। अभी मैं ठीक करती हूँ, साइड हो से करो। कन्वी त्रियांश, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मत करो। क्या करे? मैं मम्मी पापा के लिए लाइक करे गाइस। तो गाइस इसकी मम्मी तो मैं ही हूँ और पापा को आप जानते ही हैं थोड़ा थोड़ा, तो हम दोनों के लिए लाइक कर दो और मेरे बच्चों के लिए सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज ये देखिए, ये गेम खेलने की जगह ढूंढी है त्रियांश ने। ये यहाँ से गेम बॉल देगा और फिर मैं उसको यहाँ से बॉल दूंगी, तो और वो वहां पे बैठा हुआ है। ये देखो, ये देखो, बॉल आई और बॉल गई। हमारे पूरे घर में जगह नहीं बची है गेम खेलने की। तो गाइस जो शुभी है, रौनक जो मेरे घर पे आता है बच्चा, उसके जो पापा है उनकी बहुत ज्यादा अभी तबीयत खराब हो रही है। अभी अभी फोन आया है तो अमन से बात हुई है, उनको बोला है कि वो जाए मतलब भैया के पास एक बार। तो देखते हैं अभी कि उनकी तबीयत मतलब अभी बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको ना सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी देखते हैं। तो मतलब ऐसी कोई बात होती है तो मैं थोड़ा अंदर से डर सा जाती हूँ। मुझे ना अजीब मतलब बहुत अजीब अजीब ख्याल, दिमाग में 10 बातें आने लगती है, पता नहीं ओवर थिंकिंग होने लगती है मुझे। तो अभी देखते हैं क्या होता है, फिर मैं बताती हूँ आपको कि अभी भैया ठीक है या नहीं ठीक है। तो है तो वो मेरे ब्रदर इन लॉ, बट मैं उन्हें दिल से भाई मानती हूँ, बड़ा भाई मानती हूँ शुरू से। जब से मैं यहाँ से पे शादी करके आई हूँ तब से मैं मतलब अपने जो ब्रदर इन लॉ है उनको भाई मानती हूँ, बड़े भैया मानती हूँ। तो उनसे मेरा बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो बस भगवान उन्हें जल्दी से ठीक कर दे। इस रोज की तरह इन बच्चों ने यहाँ पे फिर से स्विमिंग पूल बना लिया है, देखिए। तो ये इन गद्दों के साथ यहाँ पे जंप करेंगे
और फिर इनके चोट वोट लग जाएगी, फिर ये मेरे को परेशान करेंगे ना गुड्डू। अच्छा मंगा है मम्मी। बच्ची तो हमारी सो गई और ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, देख वो ना उसका हाथ खाने का ट्राई कर रहा है। दानव था तू, है दानव था तू, नोजी वाले गंदे बच्चे। गौर से देखिए इस शैतान बच्चे को, इसकी बहुत तबीयत खराब है, खराब है। तो गाइज हमारे जो दोनों बच्चे वो सो गए हैं, हमारा शिवांश जगा हुआ है जैसा कि अभी अभी आपने देखा, और मैं दिखाती हूँ अभी आपको कुछ और भी। तो गाइज ये वो चोट है जो मुझे लगी है सुबह, ठीक है। तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो चोट है ये जल्दी ठीक हो जाए, इसमें जो जलन है वो जल्दी ठीक हो जाए, बाकी दर्द वर्द ये तो होता ही नहीं है खैर जले हुए में। तो ये जो जलन हो रही है जल्दी ठीक हो जाए। और जो भैया हैं, भैया की दवाई अमन जाके दिला चुके थे, तो अभी उनको थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो अभी बस उनको थोड़ा बेटर फील हो रहा है, अभी पूरे ठीक नहीं है। बाकी बात करेंगे अब हम कल। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।